आज गीता प्रेस गोरखपुर का नाम किसी भारतीय के लिए अजनबी नहीं है। सनातन हिंदू संस्कृति को मानने वाला विश्व में शायद ही कोई परिवार होगा जो गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से परिचित न हो। रामायण, गीता, वेद पुराण और उपनिषद से लेकर प्राचीन भारत के ऋषियों की कहानियों तक देश और दुनिया भर में इस सभी साहित्यिक सामग्री को पहुंचाने का एकमात्र श्रेय संस्थापक सदस्य हनुमान प्रसाद पोद्दार को जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है जिसने किसी दुष्प्रचार से दूर रहकर निस्वार्थ भाव से हिंदू संस्कृति की मान्यताओं को घर घर पहुंचाने में योगदान दिया हो। भाई जी के नाम से जाने जाने वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार का जन्म 1892 में राजस्थान के रतनगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला भीमराज अग्रवाल और माता का नाम रिखीबाई था। वे दोनों भगवान हनुमान के कट्टर भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम हनुमान प्रसाद रखा। जब वह 2 साल के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। हनुमान प्रसाद बचपन से ही अपनी दादी द्वारा गीता, रामायण, वेद, उपनिषद और पुराणों की कहानियां पढ़ते और सुनते थे, जिसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भाई जी की दीक्षा निम्बार्क खंड के संत ब्रजदास जी ने की थी। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, भाई जी स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों जैसे अरविंद घोष, देशबंधु, चित्तरंजन दास, पंडित झबरमल शर्मा के संपर्क में आए और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद भाई जी लोकमान्य तिलक और बाल कृष्ण गोखले से भी मिले। 1906 में उन्होंने कपड़ों में गाय की चर्बी के इस्तेमाल के खिलाफ एक आंदोलन चलाया और विदेशी वस्तुओं और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए संघर्ष किया। कम उम्र में ही उन्होंने खादी और अन्य स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन और कलकत्ता में क्रांतिकारियों के साथ काम करने के मामलों में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने हनुमान प्रसाद पोद्दार सहित कई प्रमुख व्यापारियों को गिरफ्तार किया और उन्हें देशद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया। जेल में भाई जी हनुमान जी की पूजा करने लगे। इसके बाद उन्हें अलीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया। वहाँ वह सुबह 3 बजे से अपनी दिनचर्या को अंजाम देते थे और पूरा समय ध्यान में लगाते थे। फिर उन्हें नजरबंद कर पंजाब की एक जेल में भेज दिया गया। वहाँ एक होम्योपैथिक डॉक्टर जेल में बंदियों का स्वास्थ्य जांचने आता था। भाई जी ने उस डॉक्टर से होम्योपैथी की विशेष बातें सीखी और होम्योपैथी की किताब का अध्ययन करके बाद खुद मरीजों का इलाज करने लगे। बाद में वह जमनालाल बजाज की प्रेरणा से मुंबई आए। वहां वे वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महादेव देसाई और कृष्णदास जाजू जैसी हस्तियों से काफी संपर्क में आए। मुंबई में वह अपने चचेरे भाई जय दयाल गोंदिया के गीता पाठ से बहुत प्रभावित थे। गीता के प्रति उनके प्रेम और लोगों में गीता के प्रति उत्सुकता को देखकर भाई जी ने प्रतिज्ञा की कि वे श्रीमद् भगवद गीता लोगों को कम से कम कीमत पर उपलब्ध कराएंगे। फिर उन्होंने गीता पर एक टीका लिखी जिसकी 5000 प्रतियां बिकी। भाई जी को इस बात का गहरा दुख हुआ कि पुस्तक में बहुत सारी गलतियां थी, जिसके बाद उन्होंने एक संशोधित संस्करण जारी किया, लेकिन उसमें भी गलतियां दोहराई गई। इससे भाई जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने फैसला किया कि जब तक उनका अपना प्रेस नहीं होगा, काम संतोषजनक ढंग से नहीं होगा। यही छोटा सा संकल्प गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना का आधार बना। उस समय समस्या यह थी कि प्रेस की स्थापना कहाँ की जाए। उनके मित्र घनश्याम दास गोरखपुर के जालान में व्यापार करते थे और उन्हें गोरखपुर में प्रेस स्थापित करने का आश्वासन दिया। इसके बाद मई 1922 में गीता प्रेस की स्थापना हुई। भाई जी ने कल्याण मासिक पत्रिका को एक आदर्श और रोचक पत्रिका बनाने के लिए देश भर के महात्माओं, लेखकों और संतों आदि को पत्र लिखे और इसके लिए विभिन्न विषयों पर लेख आमंत्रित किए। इसके साथ ही उन्होंने देवी देवताओं के आकर्षक चित्र बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को कल्याण में प्रकाशित किया। कल्याण की सामग्री के संपादन से लेकर उसके स्वरूप को अंतिम रूप देने तक उन्होंने प्रतिदिन 18 घंटे काम किया। उन्होंने कल्याण को केवल हिंदू धर्म की एक पत्रिका के रूप में मान्यता देने के बजाय उसमें सभी धर्मों के विद्वानों, जैन मुनियों, रामानुज, निम्बार्क, माधव आदि के लेख प्रकाशित किए। कल्याण भारतीय परिवारों के बीच एक लोकप्रिय पत्रिका बन गई और आज भी कल्याण धार्मिक जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
भाई जी ने बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका, कलाड़ी, श्रीरंगम आदि स्थानों पर वेदों और भवनों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाई जी ने अपने जीवन काल में साहित्य के 25,000 से अधिक पृष्ठों की संरचना की। राधा माधव चिंतन, महाभाव कल्लोलिनी, नारद भक्ति सूत्र, श्री रस पंचाध्यायी, सुखी बनो आदि कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें उन्होंने लिखी। ब्रिटिश काल में गोरखपुर में उनके धर्म और साहित्य सेवा और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर पेडले ने उन्हें राय साहब की उपाधि से सम्मानित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भाई जी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने भी लोगों के बीच भारत के गौरवशाली इतिहास और दार्शनिक विरासत पर गर्व करने के उनके काम के लिए उनकी प्रशंसा की। 1992 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 22 मार्च 1971 को उन्होंने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया और अपने पीछे गीता प्रेस गोरखपुर नामक एक केंद्र छोड़ गए, जो सनातन हिंदू संस्कृति को दुनिया भर में फैलाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।